आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु के बारे में या समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें सर्वप्रथम हम बात करेंगे दुर्खिम महोदय के विचारों की। इमैनुएल दुर्खिम समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। आपने समाजशास्त्र विषय को व्यवस्थित बनाने के लिए, इसके क्रमबद्ध अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए आपने इनकी विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा। एक भाग सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। इन 3 भागों को बांट करके इनके मध्य आपने जितने भी विषय वस्तु है उसका निर्धारण किया है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य मनुष्य के सोचने, विचारने और अनुभव करने के ऐसे तरीके हैं जो कि व्यक्ति पर बाह्यता, जो कि व्यक्ति के बाह्य होते हैं। इनमें बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता के गुण पाए जाते हैं। ऐसे सिद्धांत, ऐसे तथ्य जिनके ऊपर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकता है और व्यक्ति के ऊपर वो बाध्यकारी होते हैं, सामाजिक दृष्टि से उसे सामूहिक स्वीकृति प्राप्त होती है। तो ऐसे जो भी कंसेप्ट हैं, अवधारणाएं निर्मित होती हैं, परंपराएं बनती हैं, उन सब को दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य कहा। अब हम बात करते हैं सामाजिक स्वरूप शास्त्र की, सोशल मॉर्फोलॉजी। आप भी समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखते थे, इसलिए मॉर्फोलॉजी से मतलब है किसी भी विषय वस्तु का, किसी भी जैसे मानव शरीर है तो उसका बाह्य अध्ययन करना, एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पर उसकी स्टडी करना। इसके अंतर्गत जीवन पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव तथा सामाजिक संगठन के साथ उनके क्या संबंध हैं का अध्ययन किया जाता है। जैसे जनसंख्या का आकार, जनघनत्व, स्थानीय वितरण, ये सब मुद्दे, डेमोग्राफिकल जितने भी मुद्दे हैं, ये मुद्दे सामाजिक स्वरूप शास्त्र के अंदर दुर्खिम ने बताए। दूसरा सामाजिक शरीर शास्त्र। जैसे मनुष्य है, विज्ञान के अंदर मनुष्य के जब आंतरिक शरीर की आंतरिक रचनाओं का जितने भी आंतरिक जो सिस्टम है उनका अध्ययन करते हैं तो वो सब फिजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इसमें दुर्खिम ने बताया कि समाज रूपी शरीर का निर्माण करने वाले विभिन्न अंग जैसे धर्म, नीति, भाषा, कानून, परिवार, रीति रिवाज, प्रथाएं आदि का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। हालांकि आने वाले समय में, मतलब 1838 के बाद जैसे समाजशास्त्र की स्थापना हुई, उसके बाद से ये विषय भी अपने आप में एक विशिष्ट विषय बन गए समाजशास्त्र के अंतर्गत। इनका भी अलग से अध्ययन किया जाने लगा। ये समाजशास्त्र की यूँ कहें कि विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित हुए कालांतर में। जैसे धर्म का समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र, अपराध का समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है, जो कि इस काल में ये सभी अपने आप में एक विशिष्ट और विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित हो गए हैं। तीसरा आपने बताया सामान्य समाजशास्त्र। सामाजिक तथ्यों को के सामान्य रूप का पता लगाने, उनका सामान्य सामाजिक नियमों को ज्ञात करने पर जोर देना, मनुष्य जीवन से संबंधित, सामाजिक जीवन से संबंधित ऐसे मुद्दे, ऐसे विषय जो मनुष्य जीवन में स्थिरता और निरंतरता की दृष्टिकोण से, सातत्य के दृष्टिकोण से अधिक आवश्यक हैं, ऐसे सभी विषयों को आपने सामान्य समाजशास्त्र की श्रेणी में रखा। अब हम बात करेंगे एलेक्स इंकल्स के विचारों के बारे में। एलेक्स इंकल्स महोदय ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निर्धारित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आपके द्वारा लिखी गई पुस्तक व्हाट इज़ सोशियोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। छोटी सी किताब है लेकिन बहुत महत्व रखती है समाजशास्त्र की दशा और दिशा को तय करने में, इसकी विषय वस्तु को निर्धारित करने में। आपने समाजशास्त्र की अध्ययन विषय को निर्धारित करने के लिए 3 प्रकार के पथ बताए: ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, अनुभविक, एम्पेरिकल और विश्लेषणात्मक पथ, एनालिटिकल पथ। इन 3 पथों के आधार पर ही आपने समाजशास्त्र की विषय वस्तु का चयन किया, उसका निर्धारण किया।
आपने बताया कि ये तीनों ऐसे पथ हैं, इनके आधार पर ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु को जाना जा सकता है और विषय को एक विशिष्टता प्रदान कर सकते हैं। एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को ज्ञात करने के लिए आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। समाज विज्ञानों के अंदर शिक्षण विधियां होती हैं, आगमनात्मक शिक्षण विधि, निगमनात्मक शिक्षण विधि। इन शिक्षण विधियों के आधार पर ही हम लोग किसी भी विषय वस्तु का या उससे संबंधित विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आगमनात्मक पद्धति के अंदर क्या होता है कि हम लोग पहले उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के आधार पर नियमों का निर्धारण करते हैं। पहले किसी भी विषय के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है तो हम उससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल होते हैं उन एग्जाम्पल्स को लेते हैं और लास्ट में जा कर के एक कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं, एक नियम की स्थापना करते हैं। ये विज्ञानों में, गणित में आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अब एलेक्स इंकल्स ने इसकी सामान्य रूपरेखा क्या रखी, इस विषय वस्तु के निर्धारण में किन किन मुद्दों को रखा, किन किन सब्जेक्ट मैटर्स को रखा, इस पे हम बात करेंगे। आपने समाजशास्त्रीय 4 भागों में बांटा, विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा। समाजशास्त्रीय विश्लेषण, सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई, आधारभूत सामाजिक संस्थाएं और मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं। समाजशास्त्रीय विश्लेषण के अंतर्गत आपने मानव संस्कृति एवं समाज, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति, इन विषयों को रखा। दूसरे में ये सामाजिक विश्लेषण के अंतर्गत रखा। दूसरा, सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयाँ, इसमें सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंध, व्यक्तित्व, समूह, प्रजाति, वर्ग, जाति, समुदाय, समितियां एवं संगठन, जनसंख्या और समाज। तीसरे में आधारभूत सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत आपने परिवार, विवाह, नातेदारी, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, वैधानिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, मनोरंजन इत्यादि विषय वस्तु को रखा। चौथा और अंतिम, मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत आपने ऐसी विषय वस्तुओं को रखा है जो मानव जीवन के लिए बिल्कुल मौलिक हैं, बेसिक हैं, इनके बिना मनुष्य जीवन निरंतरता प्राप्त नहीं कर सकता। स्त्रीकरण, सहयोग, समायोजन, सात्मीकरण, सामाजिक संघर्ष, संचार, समाजीकरण, सैद्धांतिकरण, सामाजिक मूल्य, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन, इन सब चीज़ों को आपने चौथे और अंतिम मौलिक सामाजिक प्रक्रियाओं में रखा। इस तरह से एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण किया। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो किताबें दोनों हैं इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एलेक्स इंकल्स की पुस्तक का नाम व्हाट इज सोशियोलॉजी और इमाइल दुर्खिम साहब की किताब का नाम है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। अंततः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का अध्ययन है, बहुत बड़ा और विस्तृत क्षेत्र है इसका, और संपूर्ण समाज का ये अध्ययन करने वाला एक विशिष्ट विज्ञान है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।